दुनिया में 7 अजूबे तो सबने देख लिए हैं, लेकिन 8वां अजूबा हम आपको तस्वीरों के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा इस 8वें अजूबे को भी बताएं कि ये वो दुनिया का ऐसा टावर है जहाँ पे 5-6 गांवों को जोड़ने वाला ये एक ऐसा लकड़ी का टावर है। और ये फ़ोन है जो पता नहीं दुनिया से कहाँ से एक सिग्नल आता है और यहाँ पे इस गांव को, जहाँ पे 5G और डिजिटल इंडिया की बात की जाती है देश में, यहाँ पे इस 8वें अजूबे का जो ये डिजिटल इंडिया की बात की जाती है, यहाँ पे कौन सा डिजिटल इंडिया है, यहाँ की लड़कियाँ हैं, हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रीना सहोत्रा है। और बताइए, जो टावर है आपका, ये जो फ़ोन है, ऐसा क्यों रखा है यहाँ पे, क्यों है? सर यहाँ एक पता नहीं एक क्या कुदरत का करिश्मा है जो यहाँ लकड़ी का मतलब एक हमने ये खड़ा किया हो, यहाँ पे नेटवर्क आता है। और हमारे जो 7-8 गांव हैं वहाँ मतलब किसी को भी अगर इमरजेंसी कॉल करनी हो या किसी को भी मतलब कुछ है ना आपातकालीन जो भी है, तो यहाँ पे सब संपर्क करने के लिए आते हैं। तो यहाँ भी सर महीने में 1 आध बार या हफ्ते में 1 आध बार नेटवर्क आता है। जब मौसम खराब होता है तब तो हम किसी से संपर्क कर ही नहीं पाते हैं। और आप देख सकते हैं हमारा कितना पहाड़ी एरिया, यहाँ में मतलब हमें टावर की सख्त ज़रूरत है सर। अगर कोई गर्भवती महिला हो, ठीक है, मतलब उसको है ना इमरजेंसी हमें कहीं एम्बुलेंस मंगवानी है कुछ भी, तो सर मतलब हम मंगवा नहीं पाते कुछ भी, कोई भी सुविधा, जो कोई बीमार हो उसे इमरजेंसी लेके जाना है सर। कई हादसे, मतलब मेरी एज अभी 21 की हुई है, तो हमने भी सर मतलब अपनी एज में भी हमने आधे रास्ते में सर लोगों को मतलब दम तोड़ते देखा है। मतलब मर जाते हैं बेचारे लोग जो बीमार होते हैं, पालकी में सर उठा के उन्हें लेके जाते हैं। तो हमने देखा है कि वो बेचारे आधे रास्ते में मर जाते हैं, जो मतलब उनको सही इलाज नहीं मिल पाता। वो किसकी वजह से? यहाँ की सुविधाओं की वजह से सर। यहाँ जो सुविधाएं मिल रही हैं, सरकार जो हमें सुविधाएं दे रही है, उसकी वजह से सर ये सब हो रहा है। तो क्या कहें, जो डिजिटल इंडिया की बात की जाती है, क्या है डिजिटल इंडिया? सर डिजिटल सिर्फ हमने नाम सुना है, वो भी लोगों के मुंह से कि डिजिटल क्या होता है। हमें आज तक खुद पता नहीं है कि डिजिटल होता क्या है। मतलब 4G 8G की बात होती है, लेकिन हमारे यहाँ सर 2G, मैंने आपको बताया ना, ये लकड़ी का टावर है सर। हम बच्चे सर, लड़कियाँ मैक्सिमम हमारे इलाके। ये सच में रखा हुआ है या आप मीडिया को झूठ बोल रहे हैं आप? नहीं सर, ये सच में है, हम झूठ नहीं बोलते, आप देख सकते हैं खुद। तो यहाँ पे कोई अगर डीसी आ जाए, एसडीएम आ जाए, हो सकता है झूठ तो नहीं बोल रहे कहीं आप? सर प्रूफ मिल जाए, हम वही तो चाहते हैं कि यहाँ डीसी आए, एसडीएम आए, हम यही तो चाहते हैं। देखें वो भी कि दुनिया को ऐसा टावर सबको दें, तब अगर हम झूठ बोलते हैं, दुनिया को ऐसा टावर दें ताकि सबके वहाँ नेटवर्क इस तरह का आए। जी, तो आप क्या कहेंगी? मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि हमारा ये जो टावर है ये किस तरह का है। यहाँ पे आए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डिजिटल इंडिया, हम बेटियों के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पर लेकिन वो फील्ड में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो सब न्यूज़पेपर में ही सीमित है। और तो ऑनलाइन क्लासेस लगती हैं, कैसे आप पढ़ाई करते हैं? 2 साल में तो यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस लगी हैं, तो आपने कैसे इस डिजिटल इंडिया में पढ़ा है? हम 5-6 घंटे लगते थे यहाँ से नेटवर्क तक पहुँचने के लिए। वहाँ जाते थे और कभी तो वहाँ पे पहुँचते ही हमारे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो जाती थी, हमारी क्लासेस नहीं लगती थी। जैसे बारिश होती थी तो हम कुछ भी नहीं, बारिश से ऊपर से पानी पड़ता था तो फ़ोन कैसे, हमारे घर वालों ने हमें फ़ोन तो जैसे तैसे दिहाड़ियाँ लगा के दे दिए, पर उनका क्या मतलब, उनका हम फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ नेटवर्क ही नहीं, तो हम उनका क्या फ़ायदा उठाएँ। तो आप देख सकते हैं, जहाँ पे डिजिटल इंडिया की बात की जाती है, हमारा देश जो है चांद पे प्लॉट जो हैं वो इस वक्त खरीदने लगे हैं, लेकिन धरातल पे हमारा देश कहाँ पहुँचा है ये हम नहीं कह रहे हैं, ये लाइव टाइम टीवी नहीं कह रहा है। ये डलहौजी विधानसभा क्षेत्र की बजोतरा पंचायत का सगोटी गांव है और यहाँ के ये वो बच्चे हैं जो इस 8वें अजूबे की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक लड़की और भी, इनसे भी जानने चाहेंगे कि ऑनलाइन क्लासेस कैसे लगती है, कैसे पढ़ाई आपने की और किन समस्याओं का सामना करना? समस्याओं का हमें कई सामना करना पड़ा। मेरे तो अभी पेपर होने वाले थे अभी दिसंबर में, तो मुझे पेपर का पता ही नहीं था भरवाने का। जैसे हमारे यहाँ पे नेटवर्क की वजह से मेरे पेपर कैंसिल हो गए, उसका पता ही नहीं लगा। भरवाने थे, कहाँ से भरवाने थे, नेटवर्क ही नहीं था तो पता कहाँ से लगना। जब मैं गई तो डेट उनकी चली गई थी। जैसे फिर मेरा 1 साल ऐसे ही बर्बाद हो गया। अब आगे आएगी पेपर भरवाने की डेट, तभी पता लगेगा, तभी नेटवर्क पे जाना पड़ेगा 3-4 घंटे पैदल चल के, तभी लगेगा पता नहीं। तो ऐसे कुछ पता नहीं लगेगा कि कब पेपर होंगे या कैसे रजिस्ट्रेशन होनी है, ऐसे कुछ पता नहीं है। बस इस नेटवर्क की वजह से हमें कुछ पता नहीं लगता कि क्या करना और क्या नहीं। जी, आप क्या कहेंगे?
मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि हमें जो है नेटवर्क की वजह से बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। हम ना तो पढ़ सकते हैं ना कुछ भी। मैं कह रही हूँ, लेकिन हम ऑनलाइन जैसे पढ़ सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन हमें ऐसी सुविधा कुछ भी नहीं है। हमने कैसे पढ़ना? हमें तो सिर्फ बुक्स ला के रास्ते बुक्स भी लानी पड़ती है, पर उसके लिए भी हमें कितने दूर जाना पड़ता है। सिर्फ बुक्स ला के रख दी है, पर बुक्स से हमें कोई भी पता नहीं चलता। जैसे ऑनलाइन हम इतने सारे जैसे टीचर होते हैं उनके लेक्चर सुन सकते हैं, अच्छी तरह से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि हमें जल्द से जल्द नेटवर्क की सुविधाएं प्राप्त करवाई जाए। तो आप देख सकते हैं, हम जानने को यहाँ पे जो नेता लोग जो आते हैं वो तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनके लिए क्या कहें? सर, हमारे यहाँ पे कांग्रेस की सरकार भी रही है, बीजेपी की सरकार भी रही है, और हम सिर्फ सर 5 साल में उनको तब देखते हैं जब वोट मांगने की बारी आती है, तब सब हाथ दिखते हैं उनके चेहरे। हमें याद नहीं हमारे जो मंत्री साहब हैं उनके चेहरे किस तरह के दिखते हैं, हमें सर ये पता नहीं है। वोट बैंकिंग बढ़ाने के लिए तो सर ऐसा बोलते हैं ना, गाँव में जाएंगे, खाना खाएंगे, सब जो गरीब से गरीब तबके के साथ भी फोटो खिंचवाएंगे, हमने ये किया, हमने वो किया है। लेकिन जब धरातल पे जो ग्राउंड लेवल पे जो काम करने की बारी आती है, तब सर बोलते नहीं बहुत दूर है, बहुत बैकवर्ड एरिया है, हम वहाँ नहीं जा सकते, पैदल नहीं जा सकते। अगर बैकवर्ड है तो फॉरवर्ड बनाओ ना। ये जिम्मेदारी किसकी है? प्रशासन की है ना। तो प्रशासन कर क्या रहा है? कब तक सोया रहेगा प्रशासन? हमारी प्रशासन से ये मांगे, हमारे इस एरिया में आए। हमारा पोलिंग बूथ है यहाँ सुगोटी, यहाँ पे 500-550 वोट है। अगर मैं कह रही हूँ, अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम युवा जो जनरेशन है हमारी, हम बहिष्कार करेंगे। सीधी बात है, हम क्योंकि वोट हमारे मतदान है, हमारा मत है, हम नहीं करेंगे दान, बस बहिष्कार करेंगे। तो आप देख सकते हैं साफ तौर पे युवाओं का रोष है कि इस बार जो है 2022 के चुनावों में बहिष्कार करेंगे, कि जो भी पार्टी आए वो इनका काम करे। और मैं कहना चाहूँगा, इस 8वें अजूबे की बात हो रही है, इस 8वें अजूबे को बिल्कुल ध्यान से दिखाएं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये देख सकते हैं 8वें अजूबे का फ़ोन है, ये इमरजेंसी कॉल है, अभी सिग्नल नहीं है, ये थोड़ी देर के बाद यहाँ पे सिग्नल आएगा, अभी इमरजेंसी ये कर रहा है। ये 8वां अजूबा है, क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं कि लकड़ी के ऊपर ये फ़ोन है WLL, जो आज से 20 साल पहले 25 साल पहले जो है हर घर में ये फ़ोन होता था, लेकिन यहाँ की व्यवस्था अभी भी नहीं बदली। इस धलौजी विधानसभा के दूध राज क्षेत्र भजोतरा पंचायत की व्यवस्था अभी भी नहीं बदली है। अभी भी वही 25 साल पहले 20 साल पहले से पहले जो है लोग ऐसे ही इसी तरह ही अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। अब देखना ये होगा, जहाँ पे डिजिटल इंडिया की बात की जाती है, क्या यहाँ के बच्चों का भविष्य जो ऑनलाइन जो क्लासें लगते हैं, ये भी चाहते हैं कि हम भी पढ़ें, हम भी पढ़ लिख कर नौकरी करें। अब देखना ये होगा कि कब इन लोगों की समस्याओं का हल किया जाता है, यहाँ पे टावर से नेटवर्क दिया जाता है, और यहाँ का युवा, यहाँ के लोग जो हैं, जिन जिन मुसीबतों का इनको सामना करना पड़ता है, ये कब इनसे निजात मिलती है, ये अब देखना होगा। लाइव टाइम टीवी के लिए डलहौजी से सलीम खान की खास रिपोर्ट।